टेंस का शुरुआत कर रहे हैं, कैसे हम लोग टेंस को पहचानते हैं, कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं टेंस से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेंस की बात करते हैं। तो टेंस 3 तरह का होता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फिर से टेंस जो होता है, टेंस किसको कहते हैं? टेंस का मतलब होता है काल, ठीक है। इसको टाइम को ही टेंस कहते हैं, टाइम इज टेंस, ठीक है। मतलब जो जिससे हमको किसी भी चीज़ का काल का बोध होता है, ठीक है, किसी का समय का बोध होता है, उसको हम लोग टेंस कहते हैं, ठीक है। तो टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर इसको हम लोग हिंदी में जानना चाहिए तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। तो हर एक टेंस का उसके बाद अलग अलग पहचान होता है। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस का है, तो कोई भी चीज़ प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में है। जैसे कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जाने का काम अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं अभी तुमको पीट रहा हूँ, ठीक है, आई एम बीटिंग यू, वो हो गया मेरा क्या? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो जैसे कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यू आर टीचिंग, यू आर स्टडिंग, ठीक है, दे आर गोइंग, ये क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ ऑनगोइंग होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट टेंस इसी को हम लोग कहते हैं कि वो कोई भी चीज़ ऑनगोइंग चल रहा है, मतलब अभी है, अभी चल रहा है। जैसे कि कभी कभी कहते हैं कि आई ईट, है ना, आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। मैं जाता हूँ, वह सोता है, वह रोता है, वह गाता है, वह जा चुका है, वह जा चुके हैं, ठीक है। इस तरह का जो टेंस है, तो अभी ऑनगोइंग है या तो तुरंत हुआ है, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो अब फिर होता है पास्ट, पास्ट मतलब होता है भूत, ठीक है। पास्ट मतलब क्या होता है? भूतकाल, मतलब जो बीता हुआ काल, जो पास्ट में बीत गया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। जैसे कि मैंने खाया, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, दिस इज प्रेजेंट टेंस, बट मैंने खाया, आई एट, दिस इज पास्ट टेंस, ठीक है। मैंने खाया, मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता हूँ, दिस इज प्रेजेंट, मैं स्कूल जाता था, दिस इज पास्ट, ओके, ये पास्ट हो गया। फिर क्या होता है कि मैं, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, दैट मीन्स वह स्कूल जाता था, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? पास्ट टेंस हुआ, ठीक है, पास्ट टेंस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सेंटेंस को हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा टेंस में है। फिर फ्यूचर, फ्यूचर मतलब समथिंग विल बी हैपन, कुछ होने वाला है, कुछ होगा, दैट इज पास्ट फ्यूचर टेंस, सॉरी, दिस इज फ्यूचर टेंस। जैसे कि वह जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, प्रधानमंत्री कल आएंगे, सीता कल जाएगी, उनका विवाह अगले महीने होगा, ये सारा चीज़ क्या होता है? फ्यूचर टेंस हुआ। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य में कुछ होने वाला है, वो हो गया भविष्य काल, मतलब हो गया फ्यूचर टेंस, ठीक है। जैसे कि वर्षा होने वाली है या तो वर्षा होगी, ठीक है, हाँ, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये अलग अलग जो टेंस होता है सबका, ये इसका भी, इसका भी, इसका भी 4 प्रकार होता है। सपोज दैट एक हम प्रेजेंट को लेके चलते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इससे पहले प्रेजेंट लगा दो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस इंडेफिनिट टेंस जो है, ये इंडेफिनिट टेंस जो है, इसका एक और नाम है, क्या है? सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। फिर इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उसी तरह का पास्ट का भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक टेंस का 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का भी 4 टाइप, पास्ट का भी 4 टाइप, ठीक है, और फ्यूचर का भी 4 टाइप। हर एक का क्या होता है? अलग अलग टाइप होता है, सबका अलग अलग पहचानने का तरीका है। जैसे कि हम लोग कोई क्या टेंस
में कोई अगर हिंदी का सेंटेंस है, उसको अगर हम लोग इंग्लिश करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स होता है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू नो दैट द सेंटेंस इज विच इन विच टेंस। ठीक है, सबसे पहले हमको बात ये जानना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है। पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वो किस टेंस में है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है कोई भी हिंदी सेंटेंस को। तो सपोज दैट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई काम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि ता है, ती है, ते हो। ठीक है, इस तरह का रहता है किसी क्रिया के अंत में। किसके अंत में, क्रिया के अंत में। ठीक है, किसी क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में अगर रहता है क्या रहता है कि ता है, ती है, ते है, तो हो, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका पढ़े, ता है, ती है, ते है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसे वह खाता है, सीता जाती है ना, मोहन रोता है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहता है हिंदी में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसका जो पहचान होता है वो होता है रहा है, रही है, इस तरह से। यानी कि कोई भी काम कंटिन्यूअस चल रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह रो रहा है, वो खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, सीता गा रही है, इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सीता गा रही है, मोहन पढ़ रहा है, तुम पढ़ा रहे हो। इस तरह का कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। उस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो परफेक्ट मतलब होता है कोई भी काम हो चुका है, जस्ट हुआ है ना, चुका है, चुकी है, इस तरह का कोई रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि वह खा चुका है, वह खा चुका है, मतलब खाने का काम अभी अभी किया, या तो उसने खाया है, उसने खाया है ना। सीता ने बाघ देखा है। ठीक है, तो इस तरह का जो कोई भी सेंटेंस होता है, या तो देख चुका है, तो इसको इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसका जो पहचान होता है, ता आ रहा हूँ, है ना, फिर ता आ रहा है, एक्सेट्रा, है ना, ता आ रहा है, ता आ रही है, इस तरह का जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो जैसे कि सीता गाती आ रही है, सीता गाती आ रही है। ठीक है, वह पढ़ता जा रहा है। इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये सारे जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, इसका कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बताते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हर एक अलग अलग जो होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, इसका जो भी सेंटेंसेस होता है, जैसे ता है, ती है, ते है, इसका हम लोग पहचान हम बोले थे, इस तरह का इसका रहता है पहचान। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसका रूल होता है, एक रूल होता है। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है इसका रूल। लेकिन एक नोट हम लोग लिखते हैं कि इफ सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देन वर्ब वन के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। क्या लगता है, वर्ब वन के साथ एस या ई एस जुड़ता है। अब हमको दो चीज नया एक वर्ड आया, एक आता है थर्ड पर्सन, एक आया सिंगुलर नंबर। तो हम लोग ये दोनों चीज के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि थर्ड पर्सन क्या होता है और नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो पर्सन के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे,
तो पर्सन हमारा के प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। के प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, फिर होता है सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, तुम पढ़ रहे हो, यू आर सेकंड पर्सन। ठीक है, वह जो आदमी बाहर जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन। इसका मतलब बोलने या कहने वाला मैं या हम, मैं या हम लोग, आई और वी, दिस इज फर्स्ट पर्सन। ओके, हम लोग, वी, फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? तुमसे बात कर रहे हैं, यू, ये क्यों यू का हुआ सेकंड पर्सन। और वह लड़का या वह आम, वह व्यक्ति, वह कार, वह गाड़ी, वह जगह जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। इसका मतलब बोलने या कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए, अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई एंड वी। ठीक है, आई एंड वी। सेकंड पर्सन यू मतलब तुम लोग, आप लोग। थर्ड पर्सन ही, सी, दिस, दैट, राम श्याम, दे, है ना, दीज, दोज, ये सारा क्या हुआ? थर्ड पर्सन एटसेट्रा। ठीक है, ये सारा क्या हुआ? जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चीज हमको क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नंबर का। नंबर का बात करेंगे। नंबर दो तरह का होता है। नंबर हम लोग इंग्लिश में दो ही तरह पढ़ते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है ओनली वन। क्या होता है? ओनली वन, सिर्फ एक, ओनली वन। ठीक है, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। सिंगुलर मतलब ओनली वन, जैसे एक आई सिंगुलर हुआ, ही सिंगुलर हुआ, सी सिंगुलर हुआ, दिस सिंगुलर हुआ, दैट सिंगुलर हुआ। लेकिन मोर देन वन, वी, यू में तुम लोग हो, आप लोग हो, तो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, दे, दिज, दोज। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड सीता, है ना, सीता एंड गीता, तो भी क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड पर्सन। जैसे राम एंड सीता, सीता एंड गीता, ये सारा क्या हो गया? प्लूरल नंबर। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। जब भी मोर देन वन है, एक से ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग प्लूरल कहते हैं। जब ओनली वन होता है, सिर्फ एक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या है। तो देखिए, थर्ड पर्सन, ये सारा थर्ड पर्सन हम लोग बात किए थे ना। तो थर्ड पर्सन में से सिंगुलर नंबर क्या हो सकता है? ही, है ना, सी, राम, अगर ओनली राम है तो, है ना, दिस, दैट, सीता, है ना। इस तरह का कोई भी जिसमें सिंगुलर का बोध हो, थर्ड पर्सन में हो और सिंगुलर में हो, उस समय जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो और सिंगुलर नंबर में हो, ठीक है ना, तब हम लोग कहेंगे क्या? कि वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तब हम लोग वर्ब के साथ एस या एस जोड़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे थे? टेंस के बारे में बात कर रहे थे, और इसका रूल हम बता दिए, और ये भी बता दिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो एक वर्ड यहाँ आता है सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट यहाँ हुआ है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जो किसी काम को करता है, करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी तरह का सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं खाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? आई इट। ठीक है ना। जैसे सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, तो क्या होगा? सीता, यहाँ गो नहीं होगा, गोज हो जाएगा, सीता गोज टू स्कूल। अब बात ये आता है कि सर यहाँ यस कैसे हुआ? तो हम पहले ही बात कर चुके थे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम लोग वर्ब के साथ यस या एस जोड़ते हैं। तो चूंकि गो है, लास्ट में गो है, इसलिए हम यहाँ यस जोड़ते हैं। ठीक है, सीता स्कूल जाती है, तो सीता वर्ब प्लस एस एस टू स्कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ,
मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, आई पढ़ाना, टीच, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग बाजार जाते हैं, तो क्या होगा, दे गो टू मार्केट। ठीक है, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, तो क्या होगा, सीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगेन, सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये निगेटिव हो जाएगा, जब ये सेंटेंस निगेटिव होगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं जाता, सीता पाठशाला नहीं जा रही है, तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। अब हम लोग इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जैसे वहाँ था ना कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम यहाँ अगर बोलेंगे कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उसका कैसे बनेगा, उसका क्या रूल होगा, वो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इसका जो रूल है वो बहुत आसान है। उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। ओके, डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका रूल होता है। क्या, सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, डू या डज के बाद verb 1, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि डू या डज कहाँ लगता है, तो डज हम लोग हमेशा कहाँ लगाते हैं, डज जो है ये डज हम लोग हमेशा लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ओके, जहाँ हम लोग यहाँ से यस लगाते थे, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ डज लगाना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज लगाएंगे। जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, ठीक है, सीता बाजार नहीं जाती है, सीता बाजार नहीं जाती है। ठीक है ना, तो मैं नहीं खाता हूं, आई के साथ हम लोग डू लगाएंगे, आई डू नॉट इट। लेकिन जब हमारा रहेगा क्या, सीता बाजार नहीं जाती है, तो यहां पर लिखेंगे सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब हम लोग क्या लगाएंगे, डज नॉट। सीता डज नॉट कहाँ नहीं जाती है, बाजार, सीता डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, वह हल्ला नहीं करता है, वह हल्ला नहीं करता है, तो क्या होगा, ही डज नॉट मेक अ नॉइज, ही डज नॉट मेक अ नॉइज। तो किसी तरह का भी सेंटेंस रहता है अगर निगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम लोग उसको इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है।